बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है, बनकर तैयार होती है। मलाई की तरह नरम और मुलायम और मक्खन की तरह सॉफ्ट इसके पकोड़े बनते हैं। तो फिर रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं जी। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने इसमें लिया आधा किलो दही यानी कि 500 ग्राम और थोड़ी सी ये खट्टी दही है, ठीक है। और 1 कप मैंने बेसन लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी ये लस्सी तैयार करेंगे जी। तो सबसे पहले मैंने लिया है जूसर जग। मैं लस्सी जूसर जग में बना रही हूँ। आप मदानी की मदद से या विस्कर की मदद से जग में भी बना सकते हैं, इसमें ये फटाफट से हो जाती है। और दही वाले बर्तन में ही मैंने 1 कप पानी डाल के वो भी इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी बेसन। थोड़ा सा चम्मच की मदद से हिला लें ज़रा, इसका ढक्कन कर देंगे बंद और थोड़ी देर इसको चला लेंगे जी। तो ये लस्सी बनकर तैयार है। इसमें मैंने पानी थोड़ा ही डाला है जितनी कि जग में गुंजाइश थी, ठीक है। बाकी पानी हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। तो इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून ये मेथी दाना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, यहाँ कह ले 2 चुटकी बस। तो इसमें डाल देंगे। चंद सेकंड इसको भूनने के बाद हम इसमें अब डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज और ये 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक के कुटा हुआ मैंने लिया। आपने इसमें पेस्ट नहीं डालनी, कुटा हुआ या चॉप किया हुआ डालें, वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। अब इन दोनों चीज़ों की इकट्ठी ही हम बुनाई करेंगे क्योंकि प्याज का हमने कलर नहीं निकालना, इसलिए मैंने दोनों इकट्ठी ही डाल दी हैं जी। तो लहसुन अदरक और प्याज की बड़े अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो इसमें हम 2-3 टेबलस्पून जल्दी से पानी डाल देंगे। पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि जो लहसुन अदरक इसमें में बुनाई हो रही थी ना, वो थोड़ा कलर देना शुरू हो गया था। तो मज़ीद कुकिंग के अमल को रोकने के लिए मैंने इसमें पानी डाला है। तो अब इसमें डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब नमक मिर्च के हम अच्छे से करेंगे बुनाई। 2 से 3 मिनट तक मैंने नमक मिर्च की बुनाई की है। तो 2-3 टेबलस्पून पानी और डाल देंगे ताकि नमक मिर्च का कच्चापन जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसको थोड़ा सा और पका लेंगे मसाले को जी। तो मसाले की हो चुकी है अच्छे से बुनाई। तो अब हम इसमें डाल देंगे वो लस्सी जो बनाई थी मैंने, और मज़ीद पानी डालेंगे 1 लीटर यानी कि 4 कप। उसी जग में मैंने पानी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी मैंने इतना ही पानी डाला है, जब इसको उबाल आ जाएगा तो उसके बाद पता चल जाएगा कि आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो अब उबाल आने देते हैं इसमें, और उबाल आपने खड़े होके पास दिलाना, बीच बीच में चम्मच इस तरह हिलाते रहना ताकि जो दही भी ना फटे और बेसन की बीच में गुठलियाँ बन जाती हैं इस तरह ना। मुसलसल बीच में हिलाते रहें इस तरह हल्का हल्का, और उबाल का ध्यान रखना है, नहीं तो जब आता है ना तो ये काबू नहीं आता, फ़ौरन से ऊपर आ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कड़ी जो है उबलने के करीब आ चुकी है। तो ये काफ़ी थिक हो गई है, ठीक है। तो 1 कप पानी मैं इसमें और डाल दूँगी बस, चलें, ठीक है। तो अब हम इसको हल्की आंच करके इसको 30 से 40 मिनट तक पकने देंगे। अब हम पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। ये 2 कप मैंने बेसन लिया है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। 1 टेबलस्पून अध कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून अजवाइन है। इसको हाथ पे डाल के थोड़ा मसल के इस तरह डाल दें, ठीक है। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी जी। तो पकोड़े मैं एक अलग तरीके से बना रही हूँ, इससे बहुत ही नरम, सॉफ्ट और फ्लफ़ी से ये पकोड़े बनकर तैयार होंगे, मुंह में घुल घुल जाएंगे ये कड़ी में डालेंगे तो चलें जी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसको गाढ़ा सा बैटर बनाना है आपने। इसमें अभी हम और भी चीज़ें डालेंगे, चलें
اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گاڑھا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے پھینٹنا ہے 5 منٹ تک, تاکہ یہ تھوڑا سا فلفی سا ہو جائے, اس میں ایئر آ جائے. آپ اس کا بیٹر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں نے بہت اچھے سے پھینٹ لیا. تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ چیزیں. یہ ہے میڈیم سائز کی پیاز باریک سلائسز میں کٹی ہوئی. دو عدد ہری مرچیں, اسے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں, باریک کٹی ہوئی ڈالنی ہے آپ نے. اور یہ پالک ہے, یہ تقریباً 2 کپ ہے. پہلے 1 کپ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں, مزید ضرورت ہوئی تو میں اور ڈال لوں گی. جی یہ ڈل جائے گی. دوسری بھی 2 کپ کٹی ہوئی باریک پالک ڈالنی ہے آپ نے. اس کو اچھے سے مکس کر لیں. بہت ہی یمی سے یہ پکوڑے بنتے ہیں اور بہت ہی سافٹ ہوتے ہیں یہ کڑی میں ہارڈ پکوڑے بالکل نہیں اچھے لگتے. اور سب سے اینڈ میں ہم ڈالیں گے یہ تقریباً 2 چٹکی میٹھا سوڈا ہے. تو اس کو اچھے سے مکس کر دیں. تو اب یہ بیٹر بن کر تیار ہے. تو اب ہم اس کے پکوڑے بنا لیتے ہیں. جی تو کڑاہی میں آئل ہو چکا ہے گرم. تو ہم اس میں ڈال دیں کہ پکوڑے, یہ میں نے تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے ڈالا تھا پہلے. اب ہم پکوڑوں کو اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک ان کا اچھا سا گولڈن کلر نہ آ جائے. جی تو ماشاءاللہ سے پکوڑے بن کے تیار ہیں یہ. تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم باقی کے بھی پکوڑے نکال لیں گے. ماشاءاللہ سے یہ سارے میں نے پکوڑے نکال لیے ہیں. میں آپ کو ایک دکھاؤں, یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے یہ. اور جب یہ کڑی میں ڈلیں گے اور کڑی یہ سوک کریں گے تو یہ اور سافٹ ہو جائیں گے. بہت ہی ڈیلیشیس یہ پکوڑے بنتے ہیں اس طرح. ماشاءاللہ سے 40-45 منٹ ہو گئے ہیں کڑی کو پکتے ہوئے. آپ دیکھ سکتے ہیں اب کڑی بالکل بن کر تیار ہے. جب اس طرح یہ ہلکی ہلکی سی تری آ جائے اور اس کے اوپر ایک سفید جاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو کڑی ریڈی ہوتی ہے. تو اس میں ڈال دوں گی اب وہ تیار کیے ہوئے پکوڑے سارے, اور تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا. تو جی اب ہم کڑی کے لیے ایک اسپیشل تڑکا تیار کر لیتے ہیں. اب کڑی والا چولہا کر دیتے ہیں بند. جی تو تڑکے کے لیے فرائی پین میں نے تقریباً 4 ٹیبل اسپون آئل ڈالا ہے. تو اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ. زیرے کے چٹکنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے 5-6 ثابت گول مرچ. چند سیکنڈ اس کو بھی فرائی کریں گے. اور ساتھ ہی یہ کرش کیا ہوا ثابت دھنیا ہے اور یہ 1 ٹیبل اسپون ہے. تھوڑا سا اس کو بھی فرائی کریں گے. جب دھنیا ہلکا سا گولڈن ہو جائے تو چولہا کر دیں بند. اور اس میں 2 چٹکی لال مرچ, صرف اس کو کلر دینا ہے ہم نے. اور جلدی سے اس کو کڑی میں ڈال دیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار کڑی بن کر تیار ہے. آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو ریسپی اچھی لگی تو فیملی ممبر فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.